हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग चर्चा कर रहे हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग लेवल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं चर्चा करूँ इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं साल 2023 से हम लोग बात करें तो इसके अंदर कंटिन्यू बोनस हमें देखने को मिली है। साल 2023 में बात करें तो वहाँ पर बोनस देखने को मिली। साल 2024 की बात करें तो वहाँ पर बोनस प्लस स्प्लिट भी आपको देखने को मिली। और साल 2025 की बात करें तो यहाँ पर भी इसके अंदर बोनस देखने को मिले। तो बोनस कंटिन्यू कहीं ना कहीं देती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें चार्ट पे तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स यहाँ पर डाउन साइड का आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें तो लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। अगर प्राइस की बात करें तकरीबन 24 रुपये की ये शेयर टूटा है आज के दिन। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो 1 डे के टाइम पे तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक्स आपको कहीं ना कहीं क्लियरली एक साइड जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा होगा। अगर यहाँ से हम लोग लेवल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करें तो एक साइड जोन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स 480 को ब्रेक डाउन दिया, जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इसने इसे ब्रेक डाउन दिया। अभी हम लोग बात करें तो क्लोजिंग हुई है 458 के आसपास। अगर डाउन साइड में हम लोग स्टॉप लॉस की बात करें यानी कि सपोर्ट की बात करें तो उसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 448 के पास। अगर इस लेवल्स को ब्रेक डाउन देता है तो फिर स्टॉक्स कहीं ना कहीं आपका 420 की तरफ मूव करता हुआ भी दिख सकता है। मैं ऐसा कोई श्योरिटी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, बट मे भी जिस तरह की सेंटीमेंट बाजार के अंदर है उस सेंटीमेंट से मैं चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर हो सकता है बाजार के अंदर कुछ पॉजिटिव साइड आती हुई दिख जाए तो मे भी इस लेवल से यहाँ से रिकवरी हमें देखने को भी मिल सकती है। तो होने का कुछ भी हो सकता है। ये आपका ओपन मार्केट है। अगर मैं इसके अंदर कुछ और चीज़ों को चर्चा करूं तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे में की बात करें इसकी वैल्यू तकरीबन 528 आती हुई दिख रही है। अगर मैं चर्चा करूँ 200 डे मूविंग एवरेज की तो इसकी तकरीबन वैल्यू 525 आती हुई दिख रही है। तो आप सोच समझ के निवेश करिएगा। अगर यहाँ से और थोड़ा करेक्शन दिखाता है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए आपका यहाँ पर एक अच्छी बाई बन सकती है। अभी बाजार में जिस तरह की गिरावट है तो इस हिसाब से मुझे कहीं ना कहीं अभी लगता है कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बाजार अगर सेटल डाउन होती है तो फिर कहीं ना कहीं फ्रेश बाई यहाँ पर हो सकती है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर मार्केट और नीचे गिरती है और ये करेक्शन और दिखाता है तो लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए कहीं ना कहीं आप बाई कर सकते हैं। बाकी कैपिटल आपका होगा, रिस्क आपका होगा, इसलिए आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। अगर चर्चा करें हम लोग अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए तो पहला जो रेजिस्टेंस लेवल निकलता हुआ आ रहा है इस लेवल से तो वो 480 का ही होना चाहिए। तो ये लेवल जो है एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर साबित हो सकता है। अगर मैं अभी यहाँ पर चर्चा करूँ तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यही हमारा स्टॉप लॉस का लेवल है जो कि 448 का लेवल है। तो सोच समझ से खरीदारी करिएगा। इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन और दिखाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमारे लिए बन सकती है। अगर कुछ चीज़ों को और यहाँ पर चर्चा करूँ, मैं यहाँ पर आपको रिटेलर्स की होल्डिंग दिखाना चाहूँगा, कितने परसेंटेज ऑफ रिटेलर्स यहाँ पर फंसे पड़े हैं। यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आपको बीएससी की वेबसाइट पर। यहाँ पर चर्चा करेंगे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। सबसे पहले प्रोमोटर्स की बात करें तकरीबन 48.78% की हिस्सेदारी, अप्रोक्स हम लोग 49% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स के पास कहेंगे। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम नजर आती हुई दिखी। 0.32% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स के पास है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर देखिएगा मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ तो मैं रिटेलर्स की होल्डिंग आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा ये जो होल्डिंग आप देख रहे हैं लगभग 23% की हिस्सेदारी वैसे रिटेलर्स की इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 2 लाख से कम है। तो आप सोच समझ के काम करिएगा। देखिएगा छोटे रिटेलर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। छोटे रिटेलर्स वैसे रिटेलर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट की जो कैपिटल है 2 लाख से कम है, यानी कि अगर 1000 भी वो किसी ने लगाया है तो इसी कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग नेट सेल्स की बात करें तो देखिएगा 3.85% की जंप देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो 1.20% की जंप देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर नेट प्रॉफिट की लगभग 5.5% की जंप देखने को मिली है। अगर यही चर्चा कर ले हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देखिएगा नेट सेल्स के अंदर लगभग 67.24% की जंप देखने को मिली। काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रही है नेट सेल्स के अंदर। अगर नेट प्रॉफिट के अंदर बात करें तो देखिए 101% की जंप देखने को मिली, जो कि बहुत ही शानदार निकलता हुआ रहा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ऐसे स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का व्यू एक अच्छा मोटा पैसा बना के हमें दे सकता है। अकॉर्डिंग टू टिकट टाइप अगर मैं बात करूँ एंट्री पॉइंट की तो यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करूँ तो देखिए एक एनालिस्ट से कवर की जिसमें 100% बाय की रिकमेंडेशन आते हुए दिख रही है।